in which it attracts other magnetic materials is known as magnetic field। ठीक है, ये यूनिट के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होगी बेटा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो किस टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, या द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in a magnetic field is defined as the magnetic force experienced by a unit north pole at that point। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था, सिमिलर वे में इसको डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन की थी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह यहां पे क्या आ गया बेटा? यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। कि यूनिट नॉर्थ पोल किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ लाइंस का यूज करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज करते थे, वो लाइंस कहलाते थे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये लाइंस क्या कहलाएंगे बेटा? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक ऐसा फील्ड जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिमिलर रहेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया था कि ये लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेसिंग क्या है आपकी? इक्वल है, इक्वल स्पेसिंग है। इट मीन्स जो ये फील्ड है ये कैसा होगा आपका? यूनिफॉर्म होगा। और अगर इनके बीच में स्पेसिंग इक्वल नहीं है तो ये फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पोल होगा? नॉर्थ, और यहाँ पे कौन सा पोल होगा? साउथ। अगर हम कहाँ पे बात करें? इन एयर या फिर आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम डिस्कस करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको बताएंगे कि ये किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो सेम प्लेन में है बोर्ड के। ठीक है, अगर इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हम बात करें तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में? डॉट रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड। नेक्स्ट क्रॉस, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में? क्रॉस का मीनिंग क्या है? नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बाकी दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये तो होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या होगा आपका नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन फील्ड लाइंस का हमने यूज किया है। ये फील्ड लाइंस क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिस तरीके से फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सिमिलर वे में यहां पे हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दीज आर इमेजिनरी। पहली बात तो ये ध्यान रहे कि रियल लाइंस नहीं है, ये क्या है आपकी इमेजिनरी लाइंस है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन बोर्ड या फिर पेपर। ठीक है, पेपर या बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, इन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन सिमिलर है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने ड्रॉ किया था कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब देखो दीज आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। यहां पे ये वर्ड एक्स्ट्रा इसके अंदर यूज हुआ है बेटा। ठीक है, किससे एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। वहां पे कंटिन्यूअस कर्व्स लिया था हमने, ये यहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स होंगे या फिर लूप होंगे। ठीक है, दीज आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स विच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एंड एट साउथ पोल इन एयर में ये स्टार्ट होती है आपकी कहां से, नॉर्थ पोल से, और एंड होती है कहां पे, साउथ पोल में। बट इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, इट मीन्स नॉर्थ से साउथ तो ये जाएंगे आउटसाइड द मैग्नेट मीन्स एयर में, और साउथ से नॉर्थ ये ट्रेवल करेंगी इनसाइड द मैग्नेट। इसका मतलब ये क्या है कि कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स या क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है आपकी पॉजिटिव से और एंड हो जाती है वो नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, फर्दर इनसाइड वो ट्रेवल नहीं करती हैं, जबकि यहाँ पे ये क्या होंगी, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ पे खत्म हो जाएंगी कहाँ पे, इन एयर, और आउट इनसाइड द मैग्नेट ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो दीज आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स विच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ इन एयर, बट इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, या इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, दीज आर कंटिन्यूअस closed curves along which a unit north pole
would tend to move if it is free to do so. ठीक है. These are continuous closed curves along which a unit north pole would tend to move if it is free to do so. तो इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. These are represented या these are used to represent magnetic field on paper या फिर board. ठीक है. कैसी लाइंस होती हैं बेटा? ये इमेजिनरी लाइंस. ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज. कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जिस तरीके से स्टडी की थी, एक प्रॉपर्टी तो इसके अंदर वही कॉमन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other. ठीक है. इसके पीछे भी रीजन क्या रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या होंगे, दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और ये दो टेंजेंट क्या होंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की. अब किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी एक वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं. ठीक है. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ इन एयर. ठीक है. एयर में ये कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे एंड होती हैं? साउथ के ऊपर. ठीक है. बट इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. क्लियर है? अब देखो, अगर बाहर मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये है मेरी इसका साउथ पोल. ठीक है. तो कहाँ से स्टार्ट होंगी? ये स्टार्ट होंगी फ्रॉम नॉर्थ और कहाँ तक जाएंगी? टू द साउथ. सिमिलरली यहाँ से भी नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ पे जाएंगे? साउथ. अब देखो, इनसाइड द मैग्नेट ये ट्रेवल करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब देखो, ये क्लोज लूप फॉर्मेशन हो गई है, क्लोज कर्व फॉर्मेशन हो गई है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरीके से कोई क्लोज कर्व फॉर्मेशन नहीं होती. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे और ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू ए बार मैग्नेट. ठीक है. अब देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द लाइन्स ऑफ फोर्स या द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड साइडवाइज. लेंथवाइज तो ये क्या होती है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और साइडवाइज ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड होती है. क्योंकि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट होती है. सिमिलर प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए है. ठीक है. द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ दीज लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ज्यादा क्लोज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. ठीक है. अगर स्पेसिंग इनके बीच में ज्यादा है, मीन्स दूर दूर है एक दूसरे से, तो फील्ड कैसा होगा, वीक. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. ठीक है. सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो इसमें डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ी थी. ठीक है. नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है. अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है बेटा? एनी अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक poles, that is north and south poles, separated by a small distance.
ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इनके बीच में अगर स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल देखो बेटा क्या होता है, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। एनी अरेंजमेंट of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is known as magnetic dipole, ठीक है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल था कि एनी अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक की जगह क्या आ गया मैग्नेटिक डाइपोल्स, बेसिक है ये। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब देखिए जो करंट कैरिंग लूप है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल के तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि उसमें भी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है टू द बार मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। देखो इससे पहले अगर इसको रिलेटिवली स्टडी करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हमने रिप्रेजेंट किया था P से, और ये किसके इक्वल आया था, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इनटू डाइपोल लेंथ मीन्स Q इंटू 2L, ठीक है। जहाँ पे ये डाइपोल था ये -Q और ये क्या है आपका +Q, और ये डाइपोल लेंथ की बेटा इसके लिए 2L, तो पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट किसके साथ, डाइपोल लेंथ के साथ, ये क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलर है यहाँ पे भी, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल, इनके बीच का सेपरेशन वही 2L या फिर 2A ले लो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, और ये यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो QM की टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ के लिए या फिर साउथ पोल के लिए, तो ये आ जाएगा QM इंटू 2L, ठीक है। इट मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर है। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर वो हमने इसमें भी किया था, टॉर्क एक्टिंग होने का कैरिंग यूज दैट इज M इज इक्वल टू NIA के इक्वल लिखा था हमने। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, I क्या है करंट है, और A क्या है एरिया है। तो करंट के लिए यूनिट क्या होती है एम्पियर, और एरिया के लिए यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, काफी बेसिक सा है जो आपका फर्स्ट यूनिट से रिलेट करता है, तो इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। और नेक्स्ट जो आर्टिकल्स आएंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, वो भी सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है बेटा।
बेसिक लेक्चर है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।